नमस्कार, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ और मस्त? चलिए, बहुत बढ़िया। ईश्वर करे आप इसी तरह से स्वस्थ रहें और मस्त भी रहें। दोस्तों, बहुत समय बाद वीडियो बना रहा हूं। मेरे चैनल पर एक स्ट्राइक आने की वजह से कुछ समय के लिए इसको बंद कर दिया गया था और दोबारा से ये 2 दिन हुए चालू है। तो दोबारा मैंने एक वीडियो बनाई है। आज संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी के महाराज जी के प्रकट उत्सव पर आप सभी को मेरे YouTube चैनल प्रहलाद कश्यप 505 की तरफ से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं आप सभी को। दोस्तों, एक छोटी सी बात और बहुत बड़ी बात मैं आपको ध्यान करवाना चाहता हूं। देखने में सामान्य लगती है, लेकिन अगर उसको विचार करा जाए तो बहुत बड़ी भी बन जाती है। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज जी का जो प्रकट हुआ, या ये कि जो उनका जन्म हुआ, वो पुण्य भूमि पूर्वांचल की धरा पर हुआ। जी हाँ, लेकिन जिसको आप साधारण में काशी कह देते हैं, जिन्हें आप बनारस कहते हैं, वो पुण्य भूमि पूर्वांचल, जो कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है, वहां गोवर्धन नगर में उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। दोस्तों, मैं पुण्य भूमि इसलिए कहता हूं अपने पूर्वांचल क्षेत्र को कि जो ये अपना पूर्वांचल क्षेत्र है, ये कोई सामान्य क्षेत्र नहीं है। लेकिन आज के कुछ परिस्थितियों के कारण, कुछ राजनीतिक मंशा के कारण इसको बहुत ही निम्न क्षेत्र माना गया है। जबकि पूर्वांचल क्षेत्र तो एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर भगवान जन्म लेते हैं, गुरु जन्म लेते हैं, देवता जन्म लेते हैं, और वहां की पुण्य भूमि की मिट्टी में खेलते हैं, पलते हैं और बड़े होते हैं, और वहीं पर से अपनी ज्ञान, अपना प्रभाव, अपना प्रकाश पूरे भारत में, पूरी दुनिया में फैलाते हैं। चाहे अपने अयोध्या में जन्मे प्रभु श्री राम जी हों, जो कि पुण्य भूमि पूर्वांचल की धरा है, चाहे काशी में जन्मे कबीरदास जी महाराज हों, चाहे अपने गुरु रविदास जी महाराज हों, गुरु गोरखनाथ जी हों, काशी विश्वनाथ बाबा हों, जहां पर कहा जाता है कि वहां मनुष्य वहां पहुंचने के बाद सीधा स्वर्ग लोक को प्राप्ति करता है। तो इतनी पवित्र धरा पर सभी देवी देवताओं ने और गुरुओं ने जन्म लिया। मैं भी उसी पूर्वांचल क्षेत्र से आता हूं, इसलिए अपने आप को बहुत बड़ा मैं गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं। अपने गुरु रविदास जी महाराज
जिन्हें वहां पर जन्म लिया, उस धरा पर, वहां की मिट्टी में, वहां के जल से, अन्न जल से अपने जीवन को बहुत ही सार्थक बनाकर समाज में प्रकाश फैलाया, समाज को ऊंच नीच के भेदभाव से बाहर निकालने के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया उन्होंने। गुरु महाराज जी के बहुत से कथन, किस्से और उनकी कहानियां वहां से निकलती हैं, काशी की धरती, पूर्वांचल की धरती से। गुरु रविदास जी महाराज की घटना है कि जहां पर उन्होंने गंगा मैया को भी एक निम्न पात्र, जिसे कठौती बोला जाता है, उनमें भी उनको प्रकट करवा दिया था। कथन उनका था कि अगर मन चंगा हो तो कटौती में भी गंगा है। ऐसे न जाने उनके कितने उदाहरण उन्होंने समाज को करके दिखाए। गुरु रविदास जी महाराज को सामान्य अवतार नहीं था, वो समाज में बहुत ज्यादा भेदभाव जो फैला था उसको खत्म करने के लिए ईश्वर ने अवतार लिया था उनका, और गुरु बनके पूर्वांचल की धरती काशी में अवतरित हुए। जिन्होंने कितने ही उदाहरण, कितनी ही रचनाएं, कितने ही कथन, कितनी कहानियां और कितने ही उदाहरण वहां से प्रस्तुत करे, जो समाज के लिए, पूरे भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए प्रेरणादायी रहा है। उच्च नीच का भेदभाव मिटाने के लिए उन्होंने भारत के हर क्षेत्र में उन्होंने प्रवास करके समाज को नई दिशा उन्होंने दी है। मैं थोड़ा आपको इसलिए इस बात पे जोर दे रहा हूं कि जिस धरा से वो जन्मे हैं उसी धरा से हम लोग भी आते हैं। पूर्वांचल की धरा, पुण्य भूमि की धरा, और मैं चाहता हूं कि उस क्षेत्र को पुण्य भूमि पूर्वांचल धाम घोषित किया जाए, क्योंकि जहां पर पूर्वांचल का शुरुआती दो क्षेत्र से ही श्री अयोध्या धाम से सभी आगे की तरफ जितना भी हम बढ़ते जाएंगे, जहां पर देवी देवता, ईश्वर और गुरुओं का जन्म हुआ है। बिहार की तरफ निकलते हैं तो सीता माता जी का, महात्मा बुद्ध जी जिन्होंने ज्ञान प्राप्त हुआ, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का जन्म। जितना हम पूर्वांचल की तरफ निकलेंगे सभी ईश्वरों ने वहां पर, गुरुओं ने वहां पर जन्म लिया और वहां की धरती को पुण्य किया, पवित्र किया, और उसी धरा से, उसी धरती से, उससे पुण्य भूमि से ये आपका यूट्यूबर प्रहलाद कश्यप भी आता है। मैं प्रणाम करता हूं ऐसी पुण्य भूमि को, ऐसी धरती को जहां पर इतने बड़े बड़े महान ईश्वर, भगवान और गुरुओं ने जन्म लिया। तो धन्यवाद आप सभी का, आप लोगों ने ये छोटी सी वीडियो क्लिप देखी, और मैं एक बार फिर से आप सभी को पुण्य भूमि पूर्वांचल की धरती पर जन्मे गुरु रविदास जी महाराज के जन्मोत्सव की आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी भारतवासी से, जहां ये अपने क्षेत्रवासियों से, अपने जिले वासियों से निवेदन करता हूं, एक बार आप जरूर उस पुण्य भूमि, उस धरा का, श्री गोवर्धन नगर काशी का दर्शन जरूर करके आए और अपने जीवन को सफल बनाए। सभी को वंदे मातरम, जय श्री राम,
जय गुरु रविदास महाराज की।